जोहार सभी को। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। क्या पढ़ने वाले हैं? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। जैसे कि हमारे ट्रिग्नोमेट्री में लगभग 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हैं। कौन कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हैं? तो साइन, कोसाइन, सेक, कोसेक, टैन और कॉट। ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हमारे ट्रिग्नोमेट्री के अंदर में है। और ये जो है हमारा रेशियो बताता है किसके बीच में? तो ट्रायंगल के 2 साइड और एक एंगल के बीच में। मान लिया जाए ये हमारा एंगल थीटा है, तो इस एंगल के रेस्पेक्ट में हमारा ट्रायंगल 2 साइड का रेशियो को एक्सप्रेस करने का काम ये हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो करते हैं। ठीक है, तो ये जो हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है वो किस में एप्लीकेबल है? राइट एंगल ट्रायंगल में एप्लीकेबल है। किस में एप्लीकेबल है? राइट एंगल ट्रायंगल में। तो आपको लास्ट वीडियो में बताया गया था कि साइन ऑफ एंगल थीटा, यानी यहाँ पर साइन का जो है शॉर्ट फॉर्म में साइन होता है, SIN होता है, और कोसाइन का जो शॉर्ट में होता है वो कॉस होता है। ठीक है, इन लोगों को मैंने शॉर्ट में लिखा है। तो साइन ऑफ एंगल थीटा जो होता है आपका, ये परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस होता है। क्योंकि आपको पता है कि किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में क्या क्या होते हैं? परपेंडिकुलर होता है, हाइपोटेनस होता है, और क्या होता है? बेस होता है। ठीक है, तो साइन ऑफ एंगल थीटा क्या होता है? तो साइन ऑफ एंगल थीटा निकालने के लिए हम लोग परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का रेशियो फाइंड करते हैं, यानी कि परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का रेशियो फाइंड करते हैं। और कॉस का एंगल थीटा निकालना है तो आप बेस और हाइपोटेनस का रेशियो फाइंड करेंगे। और सेक का अगर एंगल थीटा निकालना है तो आप क्या कीजिएगा? तो कॉस का जस्ट उल्टा यानी h/b, और कॉसेक का निकालना हो तो साइन का जस्ट उल्टा यानी कि h/p। और टैन का क्या होता है? तो टैन का होता है p/b, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस। और जो आपका कॉट है, कॉट का होता है b/p, जस्ट टैन का उल्टा। ठीक है, तो ये हमारे 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं। ठीक है, जिसको हमको स्टडी करनी है और इस पर बेस्ड क्या करना है? कुछ सवाल सॉल्व करने हैं। फिर हम देखेंगे कि कुछ स्पेसिफिक एंगल्स के जो हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होते हैं। ठीक है, और साथ में हम लोग आगे प्रोसीड करें उससे पहले हम जान लेते हैं कि आखिरकार मान लीजिए आपको अगर कोई एक इनमें से 6 हमारे पास है। कितने हैं हमारे पास? टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हमारे पास है। ठीक है, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हमारे पास है। अगर उसमें से अगर एक भी रेशियो आपको दे दिया जाए, क्या किया जाए? एक भी रेशियो दे दिया जाए, तो आप क्या पांचों, इसके अलावा जो 5 बचा, यानी कि कॉस का बचा, सेक का बचा, कॉसेक का बचा, टैन का बचा, कॉट का बचा, क्या उसको लोग फाइंड कर सकते हैं? तो हाँ, बिल्कुल फाइंड कर सकते हैं। तो चलिए हम एक सवाल के माध्यम से समझते हैं कि अगर आपको इनमें से कोई भी एक रेशियो दे दिया जाए तो हम लोग किस प्रकार से बाकी रेशियो फाइंड करते हैं। ठीक है, ABC, ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल है ना। और मान लीजिए आपको दिया गया है साइन थीटा इज इक्वल टू 3/5। क्या दिया हुआ है? साइन थीटा इक्वल टू 3/5। और आपको फाइंड करना है बाकी के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ऐसा रहेगा गिवन, आपको गिवन रहेगा कि साइन थीटा जो है 3/5 दिया हुआ है, और वो फाइंड करना है कि टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कॉसेक थीटा और कॉस थीटा का वैल्यू क्या होगा। यानी अगर उसमें आपके पास 6 रेशियोज हैं, उस 6 रेशियो में से आपको एक रेशियो फाइंड आपको गिवन है, यानी साइन थीटा क्या दिया हुआ है? आपके पास 3/5 दिया हुआ है, और बाकी के आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या करने हैं? फाइंड करने हैं। यानी कि ये आपका दिया हुआ है P और ये आपका दिया हुआ है H, है ना। तो हम लोग लेट कर लेंगे कि लेट P इज इक्वल टू 3x, क्योंकि जब भी ये आपका रेशियो है तो रेशियो को अगर वैल्यू कन्वर्ट करना है तो किसी एक वेरिएबल से मल्टीप्लाई
करना पड़ता है, और h को लेट कर लेंगे हम लोग क्या 5x, यानी कि आपके पास परपेंडिकुलर पता है, हाइपोटेनस पता है। तो अगर आपको निकालना है tan थीटा, तो आपके tan थीटा क्या होता है हमारे पास, tan थीटा की वैल्यू हमारे पास होता है p/b, यानी कि परपेंडिकुलर बाई बेस, और हमारे पास यहाँ बेस का वैल्यू पता नहीं है। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, बेस का वैल्यू फाइंड करना होगा। तो बेस का वैल्यू फाइंड क्या करेंगे, तो हम लोग इस्तेमाल करेंगे पाइथागोरस थ्योरम। क्या इस्तेमाल करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम, यानी आपका ये दिया हुआ है 3x, परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास 3x है, ये हमारा परपेंडिकुलर है, और आपका हाइपोटेनस क्या है आपके पास, हाइपोटेनस है 5x, और आपको बेस फाइंड सबसे पहले करना है। अगर ये बेस फाइंड कर लिए तो हम लोग बाकी के रेशियोज फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारा बेस कैसे निकालेंगे, तो चूंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो पाइथागोरस थ्योरम का हम लोग इस्तेमाल करेंगे, और पाइथागोरस थ्योरम के हेल्प से हम लोग इसके बेस को फाइंड कर लेंगे। तो चलिए फाइंड करते हैं हम लोग फ्रॉम, या फिर यूजिंग लिख सकते हैं यहाँ पे, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम इस्तेमाल करेंगे और फाइंड करते हैं। क्या होता है पाइथागोरस थ्योरम, कि हाइपोटेनस का स्क्वायर जो होता है वो परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर के बराबर होता है। आपको फाइंड क्या करना है, बेस फाइंड करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, इस परपेंडिकुलर इस तरफ ले आएंगे, तो हम लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं h स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर, और हम लोग इसी को लिख सकते हैं बी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। अब आपके पास h का वैल्यू है और p का वैल्यू है, तो पुट कर दीजिए। h कितना है आपके पास, तो 5x का होल स्क्वायर, और p कितना आपके पास, p आपके पास 3x, यानी कि 3x का होल स्क्वायर। तो 5x का होल स्क्वायर कितना होगा, तो 25x का स्क्वायर, और 3x का होल स्क्वायर कितना होगा 9x का स्क्वायर, घटाएंगे कितना आएगा 16x का स्क्वायर। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। या फिर हम इसी को लिख सकते हैं 4x का होल स्क्वायर। ठीक है, तो आपके पास आ गया बी स्क्वायर इज इक्वल टू 4x का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा, यानी b इज इक्वल टू 4x, यानी कि आपके पास बेस का वैल्यू मिल चुका है, आपके पास बेस का वैल्यू मिल गया है। चलिए हम यहाँ पे लिख देते हैं बेस इक्वल टू 4x। जब आपके पास परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस और बेस तीनों फाइंड हो चुका है, तो हम लोग बाकी के रेशियोज फाइंड कर लेंगे। कैसे फाइंड करेंगे, तो देखिए इसको कॉपी कर लीजिए। हमारे पास तीनों वैल्यूज आ चुके हैं, तो चलिए हम लोग फाइंड करते हैं। आपको पता है कि tan थीटा जो होता है वो क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई बेस होता है। परपेंडिकुलर बाई बेस पर क्या होता है, tan थीटा होता है। तो आप देख सकते हैं कि आपके पास परपेंडिकुलर कितना है 3x है, और बेस कितना है 4x है, यानी कि x से x कट गया, तो क्या हमारे पास 3/4 आ गया, यानी कि tan थीटा वैल्यू 3/4 आ गया। ठीक है, इस प्रकार से हम लोग cot थीटा निकालेंगे। क्या निकालेंगे, cot थीटा। कैसे निकालेंगे, तो cot थीटा वैल्यू क्या होता है b/p, यानी कि बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, बेस का वैल्यू हमारे पास कितना है 4x है, और परपेंडिकुलर वैल्यू कितना हमारे पास 3x है। x से कट जाएगा कितना आएगा 4/3। ठीक है, तो tan निकल गया, cot निकल गया। इस प्रकार से हम लोग बाकी का भी निकाल लेते हैं। सेक थीटा होता है आपके पास h/b, यानी कि 5x अपॉन यहाँ से 4x, x से कट जाएगा, आएगा 5/4। कॉस निकालना होगा, तो कॉस क्या हो जाएगा b/h, यानी कि 4x/5x, x से कटेगा, आएगा 4/5। बचिए कॉसेक लास्ट, तो कॉसेक अगर निकालना है आपको, तो निकालना पड़ेगा आपको क्या h/p। h कितना आपके पास 5x, p कितना आपके पास 3x, x से कट जाएगा कितना आएगा मेरे पास 5/3। तो इस प्रकार से हम लोग, अगर आपको एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दिया गया है तो बाकी के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लोग फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गई होगी। अब हम लोग जानेंगे कि कुछ स्पेसिफिक एंगल्स का, यानी कि 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री का किस प्रकार से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फाइंड करते हैं,
और उसको मेमोराइज करने का भी कोशिश करेंगे, ठीक है, ताकि सवालों को बनाने में हमको दिक्कत न हो। जैसे कि आपका जो है साइन 0 डिग्री का वैल्यू होता है कितना, 0। कितना होता है, आप पहले साइन का वैल्यू जान जाइए। अगर साइन का वैल्यू जान गए तो बाकी का जानना आपके लिए क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा, ठीक है। तो साइन 0 का वैल्यू कितना होता है, साइन 0, ठीक है। चलिए हम लोग यहाँ पे लिखते हैं एंगल, यहाँ लिखते हैं साइन, इधर लिखते हैं एंगल 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, ठीक है। तो साइन 0 का वैल्यू कितना होता है, साइन 0 का वैल्यू होता है 0। कितना होता है, 0। साइन 30 का वैल्यू क्या होता है, तो साइन 30 का वैल्यू होता है आपका 1/2। क्या होता है, 1/2 होता है। और साइन 45 का वैल्यू कितना होता है, तो साइन 45 का वैल्यू होता है 1/√2। कितना होता है, 1/√2। और साइन 60 का वैल्यू क्या होता है, तो साइन 60 का वैल्यू के लिए हम करेंगे √3/2। क्या होता है, √3/2। और साइन 90 वैल्यू कितना होता है, साइन 90 वैल्यू होता है 1। अगर आप एक वैल्यू याद कर लिए, यानी कि साइन का सारा एंगल्स का याद कर लिए, तो बाकी का आप अपने से याद कर सकते हैं, या फिर इसका इस्तेमाल करके आप उसका इस्तेमाल याद कर सकते हैं। तो साइन 0 का वैल्यू कितना है, 0 है। साइन 30 का वैल्यू कितना है, 1/2 है। साइन 45 का वैल्यू कितना है, 1/√2 है। साइन 60 का वैल्यू कितना है, √3/2 है। और साइन 90 का वैल्यू कितना है, 1 है। ये आपके साइन के साथ सारे एंगल के रेशियोज निकल गए। अब अगर आपको कॉस का निकालना हो, क्या निकालना हो, कॉस का सारे एंगल का निकालना हो, तो आपको क्या करना है कि इसका जस्ट उल्टा, इसको रिवर्स कर दिए, यानी इधर वाला उधर कर दीजिए। तो आएगा 1√3/2, इस बीच में आया तो 1/√2, यहाँ पर ये वाला आ जाएगा 1/2 और यहाँ पे आ जाएगा 0। कोई दिक्कत, तो ये आपका जस्ट का रिवर्स हो गया। इस प्रकार से आप क्या करते हैं, याद कर सकते हैं। साइन 0 वैल्यू 0, साइन कॉस 0 वैल्यू 1, यहाँ पर साइन 90 1 और साइन कॉस 90 0। उस प्रकार से साइन 30 1/2, कॉस 60 1/2, ठीक है। और साइन 60 √3/2 और कॉस 30 √3/2। और ये चूंकि सेम है, 45 है, तो 1/√2 1/√। इस प्रकार से आप इसको क्या करते हैं, मेमोराइज कर सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं टैन पे। ये टैन का निकालना और भी आसान है, या फिर पहले इसको कॉस का निकालते, हम लोग निकालते हैं कॉसेक का। किसका, कॉसेक का। कॉसेक 0 का वैल्यू क्या होगा, तो आपको पता होगा कि साइन जो होता है वो कॉसेक का रिवर्स होता है। क्या होता है, कॉसेक थीटा का रिवर्स होता है। यानी जो भी साइन का वैल्यू होगा उसका हम अगर रेसिप्रोकल कर देते हैं तो हमारा कॉसेक का वैल्यू निकल जाएगा। तो साइन 0 रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, 1/0। और 1/0 क्या होता है, नॉट डिफाइंड। तो इसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड, क्योंकि कभी भी नीचे में 0 नहीं हो सकता है। अच्छा, 0 नहीं हो सकता है, जब भी 0 होगा तो क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड हो जाएगा, ठीक है। तो कॉसेक 0 का वैल्यू क्या हो गया, नॉट डिफाइंड। कॉसेक 30 इसका जस्ट उल्टा, 1/2 का उल्टा 2, ठीक है। साइन कॉसेक 45, कॉसेक 45 का वैल्यू साइन का उल्टा, यानी कि √2। कॉसेक 60 का वैल्यू इसका उल्टा, यानी कि √2/√3। और कॉसेक 90 का वैल्यू तो साइन का उल्टा, यानी कि 1/1 कितना आएगा, 1 ही तो आएगा। तो लिखेंगे हम लोग क्या, 1। कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिएगा यहाँ पे, अब आता है सेक का। किसका, सेक का। तो सेक 0 का वैल्यू तो कॉस का उल्टा 1/1, यानी कि 1 है ना, 1/1 यानी कि 1 हो जाएगा। और सेक 30 कॉस का उल्टा, यानी कि 2/√3। सेक 45 कॉस का उल्टा, यानी कि √2/1 होगा, तो √2 लिखेंगे हम लोग। और सेक 60 का वैल्यू कॉस 60 का जस्ट उल्टा, यानी कि इसका वैल्यू 2 हो जाएगा। और सेक 90 का वैल्यू कॉस 90 का उल्टा, यानी कि 1/0। अब चूंकि 1/0 आया तो ये क्या हो गया, नीचे का भी 0 नहीं हो सकता है, तब 0 नहीं हो सकता है, मतलब क्या हो गया, हमारा नॉट डिफाइंड हो गया। तो क्या लिखेंगे इसको, नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड, ठीक है। अब आते हैं हम लोग क्या, टैन में। किस में आते हैं, टैन में आते हैं। तो टैन का वैल्यू क्या होगा, तो आपको पता होगा कि टैन थीटा का जो वैल्यू होता है वो साइन थीटा बाई कॉस थीटा का वैल्यू बराबर
होता है। यानी कि अगर tan से निकालना है तो sin थीटा और cos थीटा आप रेशियो फाइंड कर सकते हैं। तो कैसे कीजिएगा, तो यहाँ देखिए sin बाई कॉस यानी कि 0/1 कितना आएगा, 0 आएगा। 1/2 बाई √3/2 यानी यहाँ देखिए 1/2 बाई √3/2, ये 2 कट जाएगा तो आंसर क्या आएगा 1/√3। यहाँ वैल्यू क्या होगा 1/√3। ठीक है, अब यहाँ पे आइएगा तो यहाँ पे क्या करना है आपको, साइन बाई कॉस, तो यहाँ पे 1/√2 बाई 1/√2 यानी कि 1/√2 बाई 1/√2, रूट कट जाएगा, क्या आंसर 1। तो tan 90 वैल्यू क्या होगा 1। उसी प्रकार से tan 60 का वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो tan 60 वैल्यू निकालने के लिए आप क्या कीजिएगा, तो √3/2 डिवाइड बाई 2/√3, 2/√3 यही होगा। एम आई राइट, नो आई एम नॉट राइट। √3/2 डिवाइड बाई यहाँ पे कितना है 1/2, 2 से 2 कट जाएगा, क्या आएगा √3/1 यानी कि √3। तो यहाँ वैल्यू क्या हो जाएगा √3, यहाँ वैल्यू होगा √3। और tan 90 का वैल्यू, तो tan 90 वैल्यू क्या होगा 1/0 यानी कि ये नॉट डिफाइंड हो गया, ये आपका क्या हो गया नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड। अब आते हैं हम लोग इसमें आखिरी रेशियो है ना, कॉट का। किसका, कॉट का। कैसे फाइंड करेंगे, तो कॉट का फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, कॉट का फाइंड करने के लिए tan का जस्ट उल्टा, tan का जस्ट उल्टा, क्योंकि आपको पता होगा कि tan थीटा जो होता है वो 1/cot थीटा बराबर होता है। तो हम यहाँ ऐसे बोल सकते हैं घुमा करके कि cot थीटा जो होता है वो 1/tan थीटा बराबर होता है। यानी cot कोई वैल्यू निकालना होगा आपको तो आप क्या कीजिए tan का रेसिप्रोकल कर दीजिएगा। तो यहाँ पर 0 है, 0 रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा 1/0, यानी क्या हो गया नॉट डिफाइंड हो गया, क्या हो गया नॉट डिफाइंड। और यहां पर देखिए कि cot 30 का वैल्यू है, तो क्या करेंगे cot 30 के लिए, तो इसका जस्ट उल्टा यानी कि √3 आएगा, 1 का उल्टा 1 ही होगा, और यहाँ पर √3 का उल्टा 1/√3 होगा। और नॉट डिफाइंड है, तो नॉट डिफाइंड यानी कि 1/0, इसका उल्टा क्या होगा 0/1, यानी आंसर क्या जाएगा इसका 0 हो जाएगा। तो आपका यहाँ नॉट डिफाइंड है, उसका आंसर क्या जाएगा 0 हो जाएगा। यानी कि ये आपका क्या है टोटल 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज है जो कि स्पेसिफिक एंगल यानी कि 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री का आपको निकालना है। ठीक है, तो ये आपको क्या करना है मेमोराइज कर लेना है ताकि आपको सवालों को सॉल्व करने में आसानी हो। ठीक है, चलिए अगर आपको एक ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो का वैल्यू दिया हुआ है, किसी स्पेसिफिक एंगल का आपका ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो का वैल्यू दिया हुआ है, तो बाकी कैसे फाइंड करेंगे, बाकी कैसे फाइंड करेंगे। हम लोग इसके पहले कुछ देर पहले हम लोग देख चुके हैं कि अगर एक ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो का वैल्यू आपको दिया गया था तो कैसे फाइंड करते थे, तो पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल करते थे और परपेंडिकुलर, बेस और हाइट तीनों फाइंड करते थे। और फाइंड करने के बाद जो हमारा 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो जो फॉर्मूला है, पी साइन थीटा का p/h, कॉस थीटा का b/h, टैन थीटा का p/b, सेक का h/b, कॉसेक का h/p और कॉट का b/p, इसका इस्तेमाल करेंगे हम लोग और सारे को फाइंड करेंगे। मान लीजिए आपको दिया गया है कि tan 30, किसका tan 30 का जो वैल्यू है आपको दिया हुआ है कितना, tan 30 का वैल्यू दिया गया है 1/√3। क्या दिया गया है tan 30 वैल्यू 1/√3। तो आप इसका वैल्यू आप बाकी इसके ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो कैसे फाइंड करेंगे, बाकी रेशियो कैसे फाइंड करेंगे। तो आप इसको मान लीजिएगा कि ये आपका है P है, यह क्या है B है, क्या है एक आपका परपेंडिकुलर है, दूसरा क्या है बेस है। तो आपको क्या करना पड़ेगा हाइपोटेनस फाइंड करना पड़ेगा। तो कैसे फाइंड करेंगे हाइपोटेनस, तो हाइपोटेनस फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल करते हैं। क्या होगा पाइथागोरस थ्योरम, h = √p² प्लस b का स्क्वायर, यानी कि p कितना आपके पास, p है आपके पास 1, कितना है 1 का स्क्वायर हो गया, और b कितना आपके पास √3 यानी कि √3 का स्क्वायर हो गया। तो क्या आ गया आपके पास, यहाँ 1 आएगा और यहाँ पर 3 आएगा, यानी कि √4 यानी कि 2 का स्क्वायर आएगा यहाँ पे, और स्क्वायर से रूट कटेगा तो वैल्यू कितना आएगा
2 आएगा। यानी आपके पास हाइपोटेनस का वैल्यू क्या आ गया, 2 आ गया। और जब आपके पास P का वैल्यू पता है, B का वैल्यू पता है, H का वैल्यू पता है, तो आप जो है बाकी के फाइंड कर सकते हैं इस प्रकार से। साइन 30 का वैल्यू क्या होगा, तो साइन 30 का वैल्यू आपके पास हो जाएगा P/H। P कितना आपके पास, P है आपके पास 1, H कितना है आपके पास, H है आपके पास 2। फाइंड हो गया। और अभी कुछ देर पहले आप जब हमने टेबल बनाया था उसमें आपने देखा होगा कि साइन 30 वैल्यू कितना होता है, 1/2 ही तो होता है, ठीक है। और फाइंड करना है आपको कॉस 30 का वैल्यू कितना होता है, इसके लिए क्या हो जाएगा B/H। B कितना आपके पास है, B है आपके पास √3, कितना आपके पास √3, और H कितना आपके पास, H है 2। और टेबल आपने देखा होगा लास्ट टाइम कुछ देर पहले ही कि cos 30 का वैल्यू कितना है, √3/2 होता है, ठीक है। फिर आते हैं cosec थीटा पे, cosec 30 पे, cosec 30 क्या वैल्यू आएगा, इसका जस्ट उल्टा यानी कि 2/1, क्योंकि आपको पता है कि cos 30 इक्वल टू 1/sin 30 होता है, यानी कि 1/, इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा। तो sin 30 वैल्यू कितना है, 1/2 है, तो यहाँ अगर 1/2 आएगा तो उठ के बदल जाएगा, यानी कि 2 आंसर आ जाएगा। और अगर हम लोग यहाँ निकालते हैं sec 30 का, सो sec 30 वैल्यू क्या हो जाएगा, इसका जस्ट रेसिप्रोकल 2/√3। tan का तो आपको दिया हुआ है यहाँ पे 1/√3, तो cot का क्या होगा, cot 30 का क्या होगा, तो cot 30 का जो होता है इसका जस्ट रेसिप्रोकल होता है, यानी कि √3/1 इक्वल टू √3। इस प्रकार से अगर आपको किसी एक स्पेसिफिक एंगल का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दिया गया है तो बाकी के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आई होगी। और अगर आपको किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उस पर वीडियो बनाने का प्रयास करूँगा। आज के लिए धन्यवाद, थैंक यू।